हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिनका हमारे धार्मिक मान्यताओं में पेड़ पौधों को जैसे कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में भी नवग्रह की लकड़ी की आहुति देकर ही यज्ञ संपन्न होता है, जो कि हमें अलग-अलग प्रकार के पेड़ से प्राप्त होती हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक महत्व होता है तुलसी का। हर घर के आंगन की शान माना जाता है तुलसी का पौधा। इस पौधे का सूख जाना या फिर मुरझा जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा सूखने लगता है, वहाँ दरिद्रता पाँव पसारने लगती है। यह तो बात थी तुलसी की, लेकिन तुलसी के अलावा भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका सूखना अशुभ संकेत देता है। हम लोग तुलसी का सूखना बहुत अशुभ मानते हैं। ऐसे ही कुछ और पौधे भी ऐसे हैं, पूजा पाठ के ही होते हैं वो, जो हमारी वृद्धि में सहायक होते हैं और उनका सूखना भी बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है। हमारे यहाँ तुलसी को देवी का दर्जा दिया गया है और इन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनका विवाह शालिग्राम से हुआ था और जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की हर प्रकार की पूजा में तुलसी का प्रयोग होता है और तुलसी की सेवा करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। मगर तुलसी का मुरझाना धन के नाश की ओर इंगित करता है। माना जाता है कि ऐसा होने पर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उस घर से प्रस्थान कर लेती हैं। और जो दूसरा हमारा पौधा आता है वो होता है शमी का पेड़। शमी का पेड़ शनि का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसा माना जाता है कि शमी के पेड़ मुरझाना शनि के प्रकोप का संकेत देता है। वहीं दूसरी ओर शमी का पेड़ भगवान शंकर को भी बेहद प्रिय माना जाता है, इसलिए इस पेड़ का मुरझाना या सूखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर आपके घर में शमी का पेड़ यदि कभी भी सूखने लगे तो हटाकर तुरंत ही दूसरा उस जगह पर हमें लगा देना चाहिए। शमी के पेड़ के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक हमें जलाना चाहिए। इससे शनि की अशुभ दशा में लाभ होता है। तीसरे नंबर पर आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट मोस्टली घरों में होता है और इसे फेंग शुई और वास्तु में मनी प्लांट की बेल को बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे धन, वैभव और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। अगर किसी के घर में मनी प्लांट खूब फल फूल रहा है तो इसका अर्थ है उस घर पर ईश्वर की विशेष कृपा है और उस घर के लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं मनी प्लांट का मुरझाना उस घर में दरिद्रता की निशानी माना जाता है। ऐसे घर में धन की तंगी बढ़ने लगती है और काम धंधे में नुकसान होने लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ की, वो है आम का पेड़। चौथा पौधा है आम का। आम के पेड़ को घर के बाहर लगाते हैं हम। हमारे यहाँ काफ़ी अगर स्पेस होता है गार्डनिंग के लिए तो हम लोग घर के बाहर ही आम के पेड़ को लगाते हैं। इसे भी शास्त्रों में दैवीय वृक्ष माना जाता है। आम के पेड़ का मोस्टली हम लोग बंदरवार वगैरह बनाते हैं जब हमारे घर में पूजा होती है। इसलिए आम के पत्तों को भी पंचपल्लव में भी रखा जाता है। कलश पूजन के टाइम पे आम के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्र में आम के पेड़ पर संकट मोचन हनुमान जी का वास माना जाता है और इस पेड़ का सूखना आपके घर पर आने वाली विपत्ति की ओर संकेत करता है। हाँ, अगर आपने कोई भी आम का पेड़ अपने हाथों से लगाया है और वो आपके घर के आसपास ही है और वो सूख रहा है, तो उससे पता चलता है कि आपके घर पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। आम के पेड़ की लकड़ी का भी आपने देखा होगा, पूजा पाठ के कार्यों में प्रयोग किया जाता है उसे भी, और इसे समृद्धि प्राप्त करने वाला वृक्ष माना जाता है। किसी साल आम के पेड़ पर बौर का ना आना आपके घर में बढ़ने वाले संकट के बारे में बताता है। आम के पेड़ पर हर साल बौर आता है और अगर किसी साल आपके आम के पेड़ पर बौर नहीं आता तो वो भी एक विपत्ति आने का संकेत ही होता है कि आपके घर में कोई ना कोई संकट जरूर आने वाला है। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे पांचवें पेड़ की, वो है अशोक का पेड़। वास्तु में अशोक के पेड़ को भी बहुत महत्वपूर्ण और पॉजिटिव एनर्जी देने वाले पेड़ पौधों में से एक माना जाता है। इसका भी हम सामान्य रूप से इसे घर के बाहर मुख्य द्वार पर लगाते हैं या फिर आंगन में भी लगा लेते हैं। इसे मंगलकारी वृक्ष माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले
मुख्य द्वार पर हम अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाने की परंपरा है हमारे हिंदू शास्त्र में। जैसे कि हम आम के पत्तों का लगा लेते हैं, ऐसे ही हम अशोक के पत्तों का भी बंधनवार बनाकर अपने घर के दरवाजों चौखटों पर पूजा पाठ में लगाते हैं। इस पेड़ का मुरझाना ये संकेत करता है कि आपके घर की शांति भंग होने वाली है। ये इसी तरफ संकेत देता है। यदि आपके घर में भी अशोक का पेड़ मुरझाने लगा है तो इसको बदलकर तुरंत दूसरा पेड़ लगा देना चाहिए। इन पेड़ों को हमें कभी भी मुरझाने या सूखने नहीं देना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। ओम नमः शिवाय।